सो लॉन्ग टाइम नो सी। एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं, ननिहाल में, क्योंकि मामू की शादी जा रही थी कुछ दिनों से। तो इन्हें पास्ट के व्लॉग्स फॉलो किए, क्योंकि उनको पता ही हुआ कि क्या फ्लड्स आए थे, क्या सैलाब आया था। और फिर शादी भी बहुत ज़्यादा मतलब कैंसिल हो गई थी फिर शादी। और फिर छोटे में ही निपटा दी हमने शादी को, अभी हम ननिहाल नहीं है। और आज मेरे को मौका है वीडियो बनाने का, बिकॉज आई रियली वांटेड टू, बिकॉज मेरे को अर्ज आ रही थी वीडियो बनाने की। फिर मैं यार मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बनाता तो मेरे से रह नहीं पाता। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ माई लाइफ हैज़ चेंज्ड फ्रॉम बीइंग एन इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। पहले शुरू करते हैं 10th क्लास की बात से। 10th क्लास में, 9th क्लास में मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे बहुत ही कम दोस्त थे, ना के बराबर दोस्त थे, एक दो भी नहीं थे। वो सब कैजुअल फ्रेंड्स थे। मामून भी था मेरा उतना अच्छा दोस्त नहीं था, जिसको आप सब जानते होंगे। तो हुआ यूँ कि मैं दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता था, दिन भर रील्स स्क्रॉल करता था। मेरा एक मीम पेज भी था एक्चुअली, जो अभी भी होगा, कहीं न कहीं पड़ा होगा। उसपे मैं पोस्ट नहीं करता कंटेंट, उसपे मैं डालता था सिग्मा-एडिट्स। पैट्रिक बेटमैन मेरा फ़ेवरेट था, ओल्ड बंदा जो लड़कियों से बात नहीं करता, वैसा सब कुछ सीन में मैं घुसा पड़ा था। लेटर व्हेन आई गॉट ओल्डर, मेरे को समझ आया कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब गलत है। कि दिन भर कमरे में पड़े रहना, किसी से बात नहीं करना, नॉनचेलेंट रहना, वो सिग्मा वाला एटीट्यूड कैरी करना, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर करियर एंड फॉर योर लाइफ। यू नीड रियल ह्यूमन कनेक्शंस इन योर लाइफ, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आज मैं अपने दोस्त के साथ था, उसने मेरे साथ बात की थी बहुत ज़्यादा। वो एनिमे देखता है, ठीक है? तो मैंने बोला भाई क्या सीन है? वो कहा मेरे बस 2-3 दोस्त हैं, ऐसे मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ये वो। मैंने कहा मैंने रिलेटेड विद हिम कि मैं भी पास्ट में ऐसा ही था। बट एज़ सून एज़ आई गॉट ओल्डर, प्रेज़ेंट की बात है, जब से मैं एक्सट्रोवर्ट बना हूँ, जब से मैंने वीडियोज़ डालना पोस्ट किया, और बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम पे भी पेज खोल दिया, तो डू फॉलो मी ऑन दैट। तब से मेरी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गई है। मेरे कन्वर्सेशन स्पीकिंग स्किल्स जैसा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, वरना मेरे को ऐसे मैं क्या मतलब कैसे ऐसे बात करता था। लेकिन अभी आई स्पीक फ्लुएंटली। एंड गाइज़ बाय द वे मैं अपने कॉलेज का जो है सीआर भी बन चुका हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आई डोंट थिंक यू गोना ट्रोल मी ऑन दैट, या फिर इट्स अचीवमेंट फॉर मी, बट आई एम रियली प्राउड अबाउट दिस। एंड हाँ, एंड आई विल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊँगा, आई होप सो। सो ये सब क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट बन पाया। मैंने टीचर्स से बात करना सीखी, मैंने दोस्तों से बात करना सीखी। मैं वो क्वालिटीज़ डेवलप की कि मैं लोगों को अपने साथ कैरी कर सकूँ, लोगों को अपनी बात पहुँचा सकूँ, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? आप लीव भी कर सकते थे। इट्स बिकॉज़ मैंने आपका अटेंशन पकड़ लिया है। इसीलिए यू नीड टू गेट बेटर, यू नीड टू गो आउट ऑफ योर रूम, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे भी ज़्यादा तुम्हें और वेल एक्सपीरियंस्ड लोग मिलेंगे। बिकॉज़ एक कोट है कि इफ यू आर द बेस्ट इन द रूम, यू आर नॉट इन द राइट रूम। तुम्हें अपने से भी अच्छे लोगों से मिलना है और उनसे बात करके उनसे भी अच्छा बनना है। सो या अभी मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त, अच्छे दोस्त बनाए हैं। कुछ-कुछ सांप भी है, वो भी दिखने लगे हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं दिखे, वो तो आगे ही पता चलेगा। बट मैं सीआर बन गया हूँ और मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हुई है। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था कॉलेज में। तो 40 डिग्री सेल्सियस में काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लाइक मैं अभी क्लास जाता हूँ तो मेरे को रास्ते में भी बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करनी पड़ती है, जैसे टेम्परेचर बहुत राइज़ हो गया। वो मतलब आप लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी मे बी, बट मेरे लिए इट्स अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज़ कि जो मैं पास्ट सेल्फ था मेरा, उससे मैं निकल चुका हूँ और मैं अब अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ। जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरे 2 दोस्त खड़े थे, जो दोनों उनमें से एक कह रहा था मेरे को, समीर भाई, कह रहे थे भाई मैं दे रहा होता मेरी फट के 4 हो जाती। मैंने कहा रियली? क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएटर है। बट स्टिल मैं वो करेज ले पाया कि मैंने इंटरव्यू दिया। स्पेशली एक लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही थी। सो एक सिग्मा बॉय और अब मैं लड़की को इंटरव्यू दे रहा हूँ। दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। और रैंडम चीज़ें करना, पार्टीज़ करना, बहुत कुछ किया मैंने और आगे भी करूँगा। बस यही ऊपर वाला नज़र से बचाए मेरे को माशाल्लाह। बस यही मेरे को, जो मैं यही कहना चाहता था कि जो ट्रांज़िशन किए मैंने पहले से अभी तक, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। और आपको भी मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि आप भी अपने उस कंफर्ट ज़ोन से निकलो, कुछ करके दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि यू आर नॉट जस्ट दैट जो तुम अभी हो। यू हैव पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट इफ यू सेट दैट गोल इन योर माइंड। एंड स्पेशली दोस्त बनाओ, बाहर निकलो, बी कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करो, अपनी आवाज़ बेटर करो, अपनी खूबसूरती बढ़ाओ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।